नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी परिचय में बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल ही हमने अपने 100 सब्सक्राइबर पूरे किए हैं। आप लोगों के इतने प्यार और स्नेह के लिए, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आप लोग ऐसे ही अपना स्नेह हम सब पर, हमारी पूरी टीम पर बनाए रहेंगे। तो आइए अब हम आज का अपना विषय शुरू करते हैं। मेरे संग की औरतें पाठ का सारांश। कल हमने अपने वीडियो में इस पाठ, ये जो पाठ था, ये जो संस्मरण था मेरे संग की औरतें, इसके पात्र परिचय को और इसकी पृष्ठभूमि को देखा था, समझा था। आज हम इस पाठ के सारांश को समझेंगे। और अगर आप लोगों ने हमारा कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक है वहाँ जाकर आप कल वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज का हम जो सारांश है वो आगे समझते हैं। मेरे संग की औरतें, जैसा कि कल मैंने बताया था, लेखिका है मृदुला गर्ग और यह एक संस्मरण शैली में लिखा गया लेख है। इस लेख में सबसे पहले जो लेखिका वर्णन करती है वह अपनी नानी के विषय में बताती है, नानी के बारे में बताती है। नानी होती है लेखिका की, जो कि परंपरावादी होती है, अनपढ़ होती है और पर्दा प्रथा को मानने वाली होती है। उनके नाना जी, जो कि अंग्रेजी शान शौकत से रहने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने विवाह के बाद में अपने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की और अपना जो जीवन था उन्होंने शान शौकत से बिताया, अंग्रेजियत के हवाले कर दिया, एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन जो माँ थी, उन्होंने जब उनकी बेटी पैदा हुई, यानी कि लेखिका की माँ जब पैदा हुई, तो उसके बाद जब वह बड़ी हुई तो उन्होंने उनकी शादी का जिम्मा जो था वो अपने पति के मित्र यानी प्यारेलाल शर्मा जी को सौंप दिया, क्योंकि लेखिका की जो नानी थी वो चाहती थी कि उनकी बेटी का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से हो। ठीक ऐसा ही हुआ, बेटी का विवाह यानी लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हुई। लेकिन लेखिका की नानी की तरह लेखिका की माँ भी लीक से थोड़ा अलग थी, यानी विचारों में अलग थी। और वह आम घरेलू लड़कियों की तरह केवल नहीं थी, उनको किताबें पढ़ना और गाने सुनना ज़्यादा पसंद था और वो अपना पूरा ज़्यादातर ध्यान किताबें पढ़ने और गाने सुनने में ही लगाती थी। इसके साथ ही साथ जब वह पहली बार, जब उनके यानी लेखिका के माँ के पहली बार जब बेटी, मतलब कहें कि पहले बच्चा होने वाला था, तो उनकी परदादी यानी लेखिका की परदादी ने मन्नत मांगी कि उनकी बहू के, यानी पोते की बहू है, उसको पहला बच्चा लड़की ही होना चाहिए। उस समय, उस ज़माने में ये एक बड़ी लीक से हटकर होने वाली बात थी, क्योंकि आमतौर पर उस समय जो लोग थे उनकी मानसिकता थी कि भाई पहला बच्चा या कहें कि लड़का होना चाहिए। तो जो लेखिका की परदादी थी, उन्होंने मन्नत मांगी कि उनके जो पोते बहू है उनको पहला बच्चा लड़की होना चाहिए। ये सुन के सब लोग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादातर सभी लोग चाहते थे कि जो बहुएँ हैं तो उनको पहला बच्चा या कहें कि बच्चे ज़्यादातर लड़के ही हों। लेकिन हुआ ऐसा ही, भगवान की कृपा हुई। और कृपा ऐसी हुई कि लेखिका की माँ को एक नहीं बल्कि 5 लड़कियां हों और उनके बाद एक लड़का, यानी लेखिका समेत वे 6 भाई बहन थे। भाई एक था लेखिका के और 5 बहनें थी। पहली बहन जिसका नाम था मंजुला भगत, दूसरी थी खुद मृदुला गर्ग यानी लेखिका, उसके बाद उनकी तीसरी बहन चित्रा, चौथी बहन उनकी रेणु और 5वीं बहन उनकी अपरा, और आखिर में छठे नंबर पे उनके भाई राजीव। ये सारे ही के सारे, यानी जो लेखिका के सारे भाई बहन थे, ये सभी अपने आप में कभी भी बाध्य नहीं रहे, क्योंकि उनके जो घर का माहौल था वो काफ़ी खुला था और आगे जाके सब लेखन के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने काम किया। यानी सभी ज़्यादातर लेखक बने, कोई हिंदी का लेखक बना तो कोई अंग्रेजी का लेखक बना, और सबकी अलग अलग विचारधाराएं थी, जिसके बारे में लेखिका ने विस्तार से अपने इस संस्मरण में, इस लेख में बताया है। आज के हमारे इस पाठ के सारांश को इतना ही रहने देते हैं। कल के वीडियो में हम बचा हुआ सारांश समझेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।